ऑन कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। मीठी रसना रस भरी, अत सुंदर है बोल। चैन होत है चित्त को, नाही ए सुख तोल। श्री राजी महाराज जी की वाणी अत्यंत मीठी है और प्रेम रस से भरी हुई है। इनके बोल बहुत ही सुंदर मधुर है। जो भी इस वाणी को सुन लेता है तो उसके हृदय में आनंद छा जाता है। उससे ऐसा अनुभव होता है कि इस सुख के समान अन्य और कोई सुख है ही नहीं। इन ठोर बैठे दिखाइया, साहेबी हक बुजरख। पैठ हक दिल बीच में, पी प्याले इश्क, पी प्याले इश्क। प्रणाम जी। रुचि जी, एक चुपई पढ़ रही हूँ जो अभी आज पढ़ी है ना, एक चुपई बोल रही हूँ। हाँ जी, उसको एक बार वापिस थोड़ा सा सुनना चाहूंगी जी। तो के कहा अर्श इश्क दिल मोमिन, सो इश्क करे जाहिर, दिल पैठ हक के तन। ये कौन से नंबर की चौपाई है? ये इश्क की सागर? 18 नहीं, यही 18 चुपई इसी की। तो हक्के कया अर्स अपना, इश्क दिल मोमिन, सो इश्क करे जाहिर, दिल पैठ हक के तन। देखिए, इसके ऊपर की चौपाई यदि हम लें कि इन ठौर बैठे दिखाइया, साहेबी हक बुजरक, पैठ हक दिल बीच में, पी प्याले इश्क। कि राजी महाराज ने परम धाम में बैठे बैठे ही हमें अपनी बुजरक और साहेबी और अपनी इश्क की पहचान करने के लिए राजी महाराज ने वहीं बैठे बैठे हमें इस काल माया के ब्रह्मांड को दिखाया। अब रूहों को क्या चाहिए? पैठ हक दिल बीच में, पी प्याले इश्क। हम राजी महाराज के इलम से उनके इश्क तक पहुंचे और फिर उनके दिल के बीच में बैठकर उनके इश्क के प्यालों को लें। उसी के ही संबंध में आगे की चौपाई है। तो हक्के कया अर्स अपना, इश्क दिल मोमिन। राजी महाराज के ने मोमिनों के दिल को पहले इश्क की मंजिल तक, पहले उनके दिल को अर्श किया और उनको इश्क की मंजिल तक पहुंचाया। तो हक्के कया अर्श अपना, इसलिए उन्होंने उसको अपना अर्श कह दिया, अपना घर कहा। मोमिनों के दिल को राजी महाराज ने अपना घर कहा। अब जिस दिल को राजी महाराज ने अपना घर कहा, और जहां राजी, घर में कौन रहता है, रहेगा, राजी रहेंगे, जिनका घर है वो रहेंगे। अब जब अपना घर बना लिया यानी कि राजी महाराज आ गए। अब जब राजी महाराज आ गए तो इश्क तो आएगा ही ना। राजी जब खुद इश्क से अलग नहीं है, वो उनका स्वरूप ही इश्क का है, तो इश्क भी आ गया रूहों के दिल में। तो हक्के कया अर्स अपना, इश्क दिल मोमिन, मोमिनों के दिल को जो कि इश्क से भरा हुआ है, जहां पर राजी बैठे हैं, उसको उन्होंने अपना घर कह दिया। सो इश्क करे जाहिर। अब ये जो दुनिया में इंद्रावती या और रूहें या परमहंस जो भी राज्य के इश्क तक पहुंचते हैं, जिनका दिल अर्श हो जाता है, वो दुनिया में कुछ भी परमधाम की बातें बताते हैं या जाहिर करते हैं, ये सब कौन कर रहा है? राजी महाराज का इश्क ही कर रहा है। सिर्फ एक इश्क काम कर रहा है हर दिल में। सो इश्क करे जाहिर। तो ये राजी महाराज का इश्क ही उनसे सब कुछ जाहिर करा रहा है। और क्या जाहिर करा रहा है? इश्क को ही जाहिर करा रहा है। सो इश्क करे जाहिर, इश्क जाहिर। इश्क कोई अगर मोमिन, कोई परमहंस या इंद्रावती जो कुछ भी परम नाम की बातें इस दुनिया में जाहिर कर पा रहे हैं, तो ये किसके कारण कर पा रहे हैं? इसके पीछे कारण जो है वो इश्क है। वो इश्क की मंजिल तक पहुंच गए, इसीलिए वो जाहिर कर पा रहे हैं। लेकिन जाहिर भी क्या कर रहे हैं? जाहिर भी वो इश्क को ही कर रहे हैं, क्योंकि राजी के दिल का गुज भेद क्या है? वो इश्क ही है। तो इश्क के कारण जाहिर कर रहे हैं और इश्क को ही जाहिर कर रहे हैं। दिल पैठ हक के तन, राजी महाराज के तन है और उनके दिल में उनकी बैठक है। राजी महाराज के दिल में उनकी बैठक तो है ही है, लेकिन रूह भी इश्क की मंजिल तक कहाँ पहुंच गई है? इश्क तक पहुंची है, तो यानी कि वो राजी के दिल तक पहुंची है। एक चौपाई में यही भी आया है जो पीछे की जो मैंने बताया कि इस राजी के दिल को ही इश्क का सागर कहा गया है। तो दिल पैठ हक के तन, ये राजी महाराज के जो तन है वो राजी महाराज के दिल तक पहुंच गए, यानी कि उनके इश्क के सागर तक पहुंच गए हैं। और इस प्रकार राजी महाराज भी उनके दिल में बैठकर इश्क की मंजिल तक उनको उन्होंने पहुंचा दिया है।
आगे की चौपाई में यही तो है, इश्क गुज दिल हक का। राजी महाराज के दिल का जो गुज राज है वो इश्क ही तो है। सो करे जाहिर माहे खिलवत, जिसको खिलवत खाने में बैठकर राजी महाराज जाहिर करवा रहे हैं। अभी क्लियर कुछ हुआ? अरुणा जी प्रणाम की जी। कुछ हाँ रह मतलब, गया? हाँ बिल्कुल, हाँ क्लियर हो गया। मतलब ये है कि मोमिन के दिल में इश्क आएगा ही आएगा, बिना आएगा ही, यही तो मंजिल है। इसी मंजिल तक तो पहुंचाने के लिए सारा खेल इश्क बनाया। शब्दातीत साक्षात। मुझे ये चुपई से बात ये बार बार याद आ रहा था कि इश्क तो, इश्क आ गया तो वही बात है, फिर राजी हो गए बस, फिर तो बात खत्म ही होगी। बस अंतिम अवस्था इश्क तक पहुंचना ही है। अंतिम बहुत, हाँ वो ही मुश्किल है। जो नहीं, इश्क तो यहाँ आना आएगा, मतलब सब में आएगा दुनिया में तो आएगा, आएगा किसी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं आता है, क्योंकि राजी बारंबार कह रहे हैं कि आता है। लेकिन इश्क को आता है गहरा चल, गुज गंभीर उन्होंने पहली ही चौपाई में कह दिया है कि इश्क जो है अपने वो को नहीं आ रहा ना, इसलिए विचार करना पड़ता है, वही बात। ये तो मैंने कहा हमें नहीं इसीलिए। आ रहा, मतलब मुझे मुझे लेकिन बूंद तो आ रही है, ऐसी नहीं कह सकते। आप हम सब लोगों से प्रेम करती हैं या नहीं करती हैं? अरुणा जी प्रेम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं हम सबसे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना तो यहाँ कैसे बैठ जाती मैं तो सुनने, तो बताइए है ना। कैसे कह रही हैं कि प्रेम नहीं आ रहा है? प्रेम आ तो रहा हाँ, है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा अभी ये और थोड़ा अनंत थोड़ा, हो जाएगा तो बात कहना ही क्या, फिर तो पूरे ब्रह्मांड में ही हाँ इश्क दिखेगा। में, हाँ जैसे इंद्रावती सही। को दिखा, इश्क हो गया 24 तबक। अभी हम्म, वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन हम लोग को थोड़े थोड़े लोगों को प्यार कर रहे हैं, तो इश्क की कुछ तो लहरें आ ही रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ बोलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मोमिनो, हेलो, प्रणाम एक जी। चौपाई बोलनी है। श्री हम्म, मोहम्मद की कहे, ए मोमिनो, तुम पर दम दम जो बरकत, सो सब इश्क हक का, जो पल पल मेहर करत। इश्क ही है, वो पल पल मेहर कर भी रहा है हमारे ऊपर। संसार में जो दम दम जो घटित हो रहा है हमारे साथ, वो सब राज्य का इश्क ही है। प्रणाम जी। डॉली दीदी, इसी के समतुल्य चौपाई जो 20वीं चौपाई है, 21वीं पे मैंने अंत किया उसी के, इत दुनिया 14 तबक में एक दम हाँ उठत जी। है जे, जो हक सहूर कर देखी तो सब वास्ते इश्क। हाँ, इसीलिए मेरे मन में ये छुपाई आगे आपने अंदर उसकी आ रही समतुल्य, थी। हाँ समतुल्य चौपाई बोली आपने। हाँ हाँ, तो यही इसीलिए आ यही रही चौपाई थी कि डॉली जो दीदी, मेरे भी दिल में यही चौपाई चल रही थी। हाँ जी, आपने वही बोल आप दिया। भी बताइए, आप भी बताइए, हो गई, आप अपने मुख से हो गए बताइए। खिलमत में। हाँ जी। यही चौपाई मैं भी बोलने जा रही थी। बोलिए बोलिए, अभी ये वायदत है। अर्ना आंटी ने अभी पूछा ना, इन हाँ ठौर बैठे दिखाइया साहेबी हक बुजरक, पैठ हक हाँ दिल जी। बीच में, पी प्याले इश्क। तो यहाँ पे तो राजी महाराज का दिल पूरा उन्होंने इस वाणी में खोल दिया। वाङ्मय बिल्कुल स्वरूप बिल्कुल। कहलाती है वाणी, उनका तो सारा दिल राजी महाराज ने अपना इस वाणी में हमारे लिए खोल के रख दिया। जो राज आज दिन तक किसी को नहीं पता थे, वो हमें इस वाणी के माध्यम से यहाँ पे वो सुख वहां के परम धाम के मिलते हैं। और उन्होंने फर्स्ट जी। चौपाई में ही कह दिया कि इश्क का सागर कैसा है, राजी महाराज का दिल कैसा है, पांचवा सागर पूरन, गहरा गुज गंभीर। गहरा गुज गंभीर। गहरा मतलब वाणी में इतनी गहराई, अगर हम ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ाई नहीं करते जा रहे हैं, उसको खाली रीड ही करते जा रहे हैं, तब तक हमें उसका वो रस, उसका स्वाद जो राजी हमें देने लाए अपने दिल का, जो इश्क, जो उसके अंदर अपार इश्क भरा है, जब तक हम इसका मंथन नहीं करेंगे तब तक वो सुख हमें यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं। उसकी गहराइयों में हमें उतरना पड़ेगा, जो उसके कुछ भेद हैं। ऊपर ऊपर से एक चौपाई का अर्थ होता है कि हमने जहरी पढ़ ली, एक होता है कि हमने उसका गहरा राज ढूंढा कि राजी मुझे इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं, मेरे लिए क्या संदेश है इस चौपाई में राजी का। तो वो राज, जब वो गुज रहस्य उसका हमको समझ आता है, तभी हमारे अंदर राजी के स्वरूप की हमको पहचान हो पाती है। पूरी वाणी में उन्होंने हमें अपने स्वरूप की पहचान ही कराई है। और इसको हम कब ले पाएंगे, जब हम इसको गंभीर होके सिंसियरली इस चीज को समझेंगे। सिर्फ ये पारायण करना है, सेवा पूजा करनी है, अगर हमने हमारा जीवन इसी में लगा दिया, तब हम इसके गुज रहस्यों को, उनके सुखों को, जो पूर्ण सुख वहां के राजी महाराज लेकर आए हैं इश्क के, उन सुखों को हम तब तक नहीं ले सकते जब तक हम इसके अंदर
गोते नहीं खाएंगे। जैसे दरिया में अगर नमक का ढेला डाल दें तो वो नमक का ढेला फिर नमक नहीं रह जाएगा, वो उसकी लहर बन के ही उसमें घुल के और उसकी लहर बन के ही साथ साथ बहना शुरू हो जाएगा। तो ये वाणी भी वैसी है, जब इसमें हम गोते खाएंगे तो हमको अब फिर राज्जी और रूह में, आशिक और माशूक में फिर कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, अगर हमको गहराई से ये वाणी समझ आ गई तो। जो भी परमहंस हुए हैं उन्होंने इसको अपने आचरण में, अपनी रहनी में लाए हैं, इस वाणी को वो गहराई से समझ के, तभी आज वो भी राज्य का स्वरूप ही बने हुए हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए भी इसमें गहरा गुज गंभीर यही मैसेज है कि इसको ऊपर ऊपर से हमें नहीं लेना है। और अब हम इसके गहराई में कब जा पाएंगे? प्याले इश्क दरिया के पीवे अर्श रूहे फकीर। फकीर बोला है हमको। फकीर कौन होता है? जिनके दिल से सारी माया की चाहनाएं निकल जाती हैं, तब वो फकीर कहलाता है। तो हमें भी राज्य महाराज ने अर्श रूहों को फकीर बोला यहाँ पे, कि माया की सारी चाहनाओं को छोड़ के एक ही चाहना अंदर दिल में रह जाए कि बस पिया तू ही चाहिए मुझे। अब एक और एक, सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें राज्य ही चाहिए। तब जाके इसकी गहराइयों को, इनके सुखों को, इस इश्क के सुखों को हम यहाँ पे पा पाएंगे। हम इसीलिए यही बात दिल में रोज ही आती कि हम नहीं ले पा रहे राज्य का इश्क। अपने आप को अंदर अंदर कचोटती रहती है ये दुख हमारे अंदर कि हम नहीं राज्य का यहाँ पे सुख वो ले पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सारी दुनिया की चाहनाएं है, वो विरह ही नहीं है उनको पाने का कि राज्य मुझे आप चाहिए, इसलिए हम इन सुखों को यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं। और दुनिया 14 तबक में दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का। तो ये राज्य महाराज पल पल सारे, श्री इंद्रावती जी कहती हैं इश्क हो गया 14 तबक, सारी दुनिया में मुझे आपका इश्क ही इश्क दिख रहा है। तो इसका ये अर्थ नहीं कि पेड़ों में भी इश्क है और ये भी नहीं। इश्क हो गया 14 तबक मतलब पल पल जो भी हमारे संग घटित हो रहा है, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं हो रही हैं, वो सब राज्य महाराज हमारे लिए अपना इश्क उपजाने के लिए ही वो कर रहे हैं। क्योंकि एक पत्ता भी उनके हुक्म के बिना नहीं हिल सकता, तो कोई सामने वाला हमें कैसे गलत कह गया या हमारे संग इतना बड़ा कोई भी भारी नुकसान या कोई भी बात कैसे हमारे लिए हो सकती है? ये राज्य ही कर रहे हैं, उनके बिना कोई कर ही नहीं सकता। जब पत्ता भी नहीं कोई हिला सकता तो कैसे हो गया? तो ये राज्य कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे अंदर इश्क उपजाना चाह रहे हैं कि दुख आएगा, दुख से कन्वर्ट होके राज्य का विरह आएगा और विरह के बाद ही प्रेम आएगा और फिर इश्क आएगा। ये स्टेप्स हैं जो हमारे जीवन में आने हैं। तो हम उसको राज्य की कहर नजर मान के और नाराज होके और उसी में ही लीन होने की बजाय उसमें अब राज्य हमें क्या सुख देने आए हैं इस पल, वो सुखों को लेते चलेंगे तो धीरे धीरे ये इश्क की मंजिल तक हम तभी पहुंच पाएंगे। जो अभी अर्ना आंटी का क्वेश्चन था कि ये इश्क की मंजिल तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं सभी, मुझे लगता है आंटी आप नहीं, मैं भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो इसीलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हमारे जो भी पल पल हो रहा है हम उसी के निवारण में ना लग के हम अपने जीवन में राज्य को ही एक लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, अब हमारे जीवन में राज्य कोई और लक्ष्य है तो आप हो, और अंतिम श्वास तक कोई लक्ष्य रहेगा तो आपको पाना ही हमारा लक्ष्य है। तो अगर ये जीवन में हमारे अंदर ये बात दृढ़ता से आ जाएगी तो हम, मुझे लगता है यहाँ पे तभी राज्य के इश्क को पा पाएंगे, तभी हम रूहे फकीर बन के ही उनको पा पाएंगे। तू साध कर एक बेर मैं जीजी करूं 10 बेर। साध मीन्स सबको भूल के, सारी माया को भूल के एक बार सिर्फ मुझे पुकार ले तो मैं 10 बार तेरे सामने आ जाऊंगा। तो हम सबको भूल ही नहीं पा रहे एक्चुअली, यही रीजन है कि हम आज उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक टीचर का एग्जाम्पल दिया जाता है शुरू से कि वो गिलास में पानी को आधा भर देता है और फिर वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो वो, ये हम सब लोगों को मालूम है कि कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता है कि पूरा भरा हुआ है ना, इस तरह की बात उत्तर देते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही बात है, हम सब क्या देख रहे हैं। मैं जब भी यहाँ पे सुनती हूँ आप सबसे तो कि भाई हम पहुंच नहीं रहे हैं, हमारे पास इश्क आ नहीं रहा है, हमने अभी माया नहीं छोड़ी है, मैं कहती हूँ इस पक्ष को क्यों देखते हो? इस पक्ष को क्यों नहीं देखते कि तुमको वाणी तक पहुंचाया राज्य महाराज ने, सर्वश्रेष्ठ जीवों में आते हो, उन्हीं के ऊपर
नजर पहुंची है। इश्क के रस लहरें जितनी आ रही हैं उतने में ही आनंद लीजिए। माना कि प्यास को जगाए रखना है, लेकिन जितना आया है उसका आनंद लीजिए, बजाय इसके रुचि कि दीदी, हमें वो प्रकाश नहीं आ रहा। हिंदुस्तानी में, रुचि दीदी, प्रकाश हिंदुस्तानी में गुणों को फिराने का जो प्रकरण है, वहां पे उन्होंने स्वांत को कहा है कि तू कभी मेरे अंदर स्वांत, राज्य की तरफ से स्वांत मत होना, शांति मत देना मेरे को, बेकरारी बनाए रखना। ये बेकरारी ही तो वहां तक पहुंचाएगी। अगर हम शांत होके बैठ जाएंगे, सफिशिएंट है राज्य, आज आपने बहुत दे दिया, नहीं राज्य महाराज बहुत तो कभी होता ही नहीं है, जो वहां था वो दो ना, मुझे तो उतना चाहिए जो आप वहां देते थे। जब जिस दिन उतना मिल जाएगा तब मैं मानूंगी यार राज्य आज तो सफिशिएंट हो गया, बहुत दिया आज तो। बिल्कुल, अभी तो स्वाद हमने करनी ही नहीं है इस राह में। बिल्कुल बिल्कुल, वाणी तो यही सिखाती है, और वाणी तो यही सिखाती है, और मुझे भी यही लगता है कि तभी हम बेकरारी बनी रहेगी उनको पाने की। और नहीं, अभी तो बहुत हुआ ही नहीं, एक बूंद भी नहीं आई राज्य, अभी कैसे हम बहुत मान ले इस बात को। लेकिन जितना आया उसका शुक्राना जरूर होना चाहिए, जितना आया उतना शुक्राना बहुत है कि मतलब आपने हमारे को शुक्राना भी करोड़ों में से चुना, उसका तो इतना बड़ा शुक्राना है कि कह ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन फिर भी राजी महाराज शुक्राने के साथ साथ उस पल का आनंद भी लेना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब इतना है। हाँ, प्यास जगी रहनी चाहिए। पर वही तो, तभी तो पता चला कि राजी महाराज ये सफिशिएंट नहीं है, उस पल का भी सुख ले रहे हैं पर ये सफिशिएंट नहीं है राजी, ये तो बहुत कम है। वापस फिर हम माया में लगे, फिर बुद्धि वही सोच रही है, फिर हम वहीं के वहीं उसी कीचड़ में है। राजी फिर निकालो, मतलब सारा दिन भर जो कर रहे हैं वर्किंग होने। अंशु, मैं एक बात कहूंगी कि जिस पल हम आनंद लेते हैं उस पल वो कम नहीं होता है, वो अपने आप में पूर्ण होता है, उस पल कम नहीं होता। हम दुनिया में जब आते हैं तो वो कमी महसूस होती है और फिर हमें प्यास जगती है कि हम और लें, लेकिन वास्तव में जिस पल में आनंद में होते हैं उस पल राज्य का एक अंश भी अपने आप में पूर्ण होता है और उस पल उसमें द्वैत नहीं होता, कमी नहीं होती है। ये तो हम दुनिया में आ जाते हैं फिर, क्योंकि वो पल ज्यादा देर टिकता नहीं है। जब दुनिया में आ जाते तो कमी महसूस होती है और फिर प्यास जगती है, जो गुणों को फिराना है तब यही तो है ना दीदी कि उस पल को बहुत लेंदी चाहते हैं पर उतना वक्त ही नहीं दे पाते, इसीलिए तो फिर वो प्यास और बढ़ जाती है ना कि राजी अभी तो पूरा ही नहीं हुआ और मुझे उठना पड़ रहा है, मेरा टाइम हो गया। लंबा तो या कुछ भी नहीं है, ये तो आप जानती हैं। हाँ, लंबा तो कुछ भी नहीं है, फना की दुनिया है ना। ओ प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सारे ही मैं कुछ बोलूं क्या इसमें? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। प्रणाम जी। बिल्कुल जरूर। ऐसा है, देखिए जब अपन वाणी अपन शुरू करते हैं तारतम वाणी, है ना, तो उसमें पहले माया के प्रकरण दिए है ना। राजी महाराज क्या लिखते हैं, माया से दूर करने के लिए हमें 4 प्रकरण, हवे पहला मोह जलने को बाद, तब से शुरू करके उसके बाद फिर वो रास में लेते हैं, रासलीला में आते हैं, मतलब जीवन में रस लाने के लिए। बाद में आता है प्रकाश, फिर संबंध आता है सनंद के रूप में, फिर कीर्तन में गा गा कर बताते हैं। यानी पूरी वाणी करके बाद में जब हम कयामत नामा तक पहुंच जाते हैं तो जब माया पहले अपने हाथ से निकल चुकी है तो हम माया को याद ना करें। मेरा कहने का मतलब है माया है ही नहीं, हम उसको लेकर के बैठे हुए हैं कि माया हमको पकड़ती है, ये करती है। हम जब सब जगह राजी महाराज की मेहर देखते हैं, उनकी कृपा देखते हैं, उनका प्रेम देखते हैं, उनका इशक देखते हैं, हम आपस में इशक कर रहे हैं ये देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और बाद में अपन ये भी कह रहे हैं कि पूरा हमको इश्क आया नहीं है, पूरा प्रेम आया नहीं है, माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती, माया गड़बड़ करती है, माया छूटती नहीं। भाई जो कुछ तारतम मंत्र मिलते ही आपको समझ लो, आप दिल में 100% बिठा लो कि आप परम धाम में हो गए हो और परमात्मा के हो गए हो। और फिर आप जो देखोगे ना दृष्टि से, वो माया नहीं है, वो सब प्रेम है, इश्क है, परम धाम है, हमारे संबंध है। जहां देखूं जित देखूं तित और, उनको हम देखें, हम राजी महाराज को देखें। राजी महाराज जी सब रूपों में, अनंत रूपों में लीला कर रहे हैं। अनंताद्वैत लीला राजी महाराज की यही तो है, जिसको हम संसार कहते हैं, जिसको हम माया कहते हैं। माया नहीं है एक्चुअली, ये
माया से दूर कर दिया उन्होंने पहले। जब हमारी क़यामत हो गई है, जब हम पारायण कर लेते हैं, अपने वाणी अध्ययन का पूरा पारायण कर लेते हैं और क़यामत चले जाते हैं, मतलब क़यामत तो आ गई हमारे जीवन में, लेकिन हम पहचानने की जरूरत है, हमको पहचान लें और कम से कम ये बोलना अपन बंद कर दें कि हम अभी पूरे, हमको मिला नहीं है। राजी महाराज का तो पूरा ही प्रेम मिला है। प्रेम आधा अधूरा होता ही नहीं कभी, परमात्मा का प्रेम, राजी महाराज का प्रेम। हम तो इसी रूप में चलेंगे कि सब कुछ राजी महाराज जी है, हम भी राजी महाराज हैं, हमारा जिनसे संबंध है वो भी राजी महाराज है। फिर जा रहा, जब सब कुछ राजी है तो फिर वहां माया को स्थान क्या है? माया तो सिर्फ समझाने के लिए, राजगंज में पहले प्राणनाथ जी ने अपने को वर्णन करके समझाया कि क्या माया है, कैसे इसने किया। ये पूरी हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री थी, वो प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट में माया नहीं है, प्रेजेंट में सिर्फ प्रेम है, इश्क है। उसी कारण हम लोग हमेशा जुड़ते हैं, बातें करते हैं आपस में। और अगर दुनिया में बाकी लोगों से भी हम बातें करते हैं तो बिना प्रेम के हमारा कोई संबंध नहीं, सिर्फ प्रेम ही है। ये अपन अपने मन में लेके चले तो मैं समझता हूं हमको अपने जो उद्देश्य हमारा है तारतम मंत्र प्राप्त करने का, तारतम वाणी अध्ययन करने का और हमारी जो तारतम दृष्टि आने का, ये पूरा पूर्ण हो जाता है अध्ययन। ये मेरा ख्याल है। जी, बहुत अच्छा। सुंदर साथ जी, तो प्रणाम मैं, जी। एक हाँ हाँ जी, जी, डॉली दीदी आप बोलो पहले। हाँ, नहीं 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 नहीं, बोलिए इंदु जी, बोलिए। मैंने नेट चला गया दीदी क्या बोलो, इंदु आपका का? नेट चला गया क्या इंदु दीदी? नहीं, नहीं, मैं तो म्यूट डॉली दीदी के है। बोलने का इंतजार कर रही हूँ। नहीं नहीं, डॉली डॉली दीदी नहीं कह रही नहीं है, आप नहीं बोलो। नहीं, आप बोलो, आप और बोलो। कैमरा ऑन करके बोलो। बोलो ना। कैमरा मैंने अभी, रुक जाओ। सुंदर साथ जी, मेरे दिल में जो एक चरण चुभ रहा है पूरी प्रकरण पढ़ने के बाद, और ये सब जो ऊपर की बात है, इसके अलावा पैठ हक दिल, चौपाई का चौथा चरण पढ़ा ना, पैठ हक के क्या पढ़ा वीनू? पैठ हक दिल बीच में पी प्याले इश्क। इश्क। पैठ हक दिल बीच में पी प्याले दिल इश्क। राजी, इसका जाहिरी अर्थ भी यदि हम समझ जाए ना तो इतना गहरा है कि बातूनी समझना तो बड़ी दूर की बात है। पैठ हक दिल बीच, राजी के दिल में बैठकर इश्क के प्यालों को पीना है। हम अभी जो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ के संसार के दिलों में बैठे हुए, संसार के दिल से सोच रहे हैं सारी बात, जो है ही नहीं। अब हमारे अंदर वो चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम जीव और शरीर की स्थिति में रहते हैं, हमें कभी भी राज्य के दिल की बात वो कह रहे राज्य के दिल में बैठकर प्याले पी इश्क के। जरा अब इस बात का अब हम कल विचार करें कि राज्य के दिल में कैसे बैठा जाए। यहाँ पर वो हमारे दिल में आए हैं, ये तो क्लियर कट बात है। उन्होंने हमारे दिल को अर्श किया है, बिल्कुल ठीक है। हम नहीं ले पा रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर चरण वो कह रहे हैं पैठ हक के दिल में, राज्य के दिल में कैसे हम बैठेंगे, जरा इस बात को तो तय करेंगे। उनके दिल में क्या ये होता है, क्या अभी समुन्दर में डूब जाना, लहर बन जाना, बातें नहीं, उसमें बनकर हम दिखाएं। जरा पैठ हक के दिल में, दिल राज्य के दिल में जरा बैठना सीखे हम। अपने दिल में तो सभी बिठा लेते हैं, बैठे या नहीं बैठे हमें नहीं पता। ये थोड़ी कटु बात हो जाएगी, मेरा जुमा कटु हो रही है थोड़ी सी, लेकिन जरा राज्य के दिल में बैठने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राज्य सागर पांचवा इश्क चल रहा है, ये कोई गुण बिल्कुल। यहाँ पर मैं अरविंद जी भाई से मैं वो थोड़ा सहमत हूँ, ये संसार तो कब का ही खत्म हो चुका है, संसार नहीं है हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सागर का वर्णन ही तब हुआ है, गुणन इंद्रियां फिर चुकी हैं, तभी तो उन्होंने सागर तक हमको अवस्था हमारी आई है। अब हमें कुछ भी फिर आना नहीं है, कुछ भी वापस माया में आना नहीं है हमको, जो चला गया। और सच्ची बताए एक बात सुंदर साथ जी, कि वो हो सकता है किसी को मेरी बात कटु भी लग जाए, जब हमारी गुणन इंद्रियां फिर ही गई हैं
तो धनी का इश्क क्या इतना हल्का है कि हम वापस माया में चले जाते हैं? नहीं, हरगिज नहीं जा सकते वापस माया में। वो इससे श्रेष्ठतम अवस्था कह रहे हैं। गुणंग इंद्रियां भी फिर गई हमारी, हम धनी से भी जुड़ गए, धनी हमारे दिल में भी आ गए, लेकिन उससे श्रेष्ठतम अवस्था कि पैठ हक के दिल में। विचार करें और कल मुझे इस बात का जवाब दें कि राज्य का दिल में कैसे बैठा जाए। मेरे दिल में इतने पूरा 1 घंटे से ये चुपाई जो पैठ हक के दिल में, पैठ हक, पैठ मतलब बैठना, हक के दिल में बैठकर तू पी प्याले इश्क। जवाब देने बोलो इस बारे में। हाँ जी, बीनू बोलो इस बारे में कुछ, हक के दिल में बैठने की बात। हम तो पहले ही बैठे हुए हैं। वाह, बैठे थे तब तो आए यहाँ, बैठे थे तब तो आए यहाँ। प्रणाम जी, मनीषा जी आए हैं। अंश, मनीषा हाँ, जी बताइए। मुझे एक चौपाई याद आ रही, किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है कि परिणामी पैनी छुरी तारतम को धार, 14 तबक पावे नहीं परिणामी को पार। मतलब जो प्रणामियों में जो चीज है ना, राजी ने जो चीज वाणी में कही है, जैसे पतंगा का भी आया था, तो दुनिया वाले पतंगा का कुछ और अर्थ लेते हैं, लेकिन हम जब वाणी का अध्ययन करते हैं ना, तो हमारे लिए पतंगा का कुछ और ही अर्थ निकलता है। डॉली दीदी इसको बहुत अच्छे से बताएंगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि श्री राज्य के हृदय में जो कुछ भी प्रेम, इश्क, आनंद, इलम, निश्वत है, वे ही उनके मुखारबिंद पर नूर सार के रूप में प्रकट हुई है, और हम उसमें नूर नीर चीर में डूबते डूबते घृत सागर में श्री राज्य के वाहिदत स्वरूप में जो आनंद नूर का प्रकाश है, उसमें डूब रहे हैं। इसलिए हमें यही कहना पड़ेगा, लाली मेली लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक बार फिर से बोलिए, लाली मेरे लाल की, फिर से बोलिए। लाल, हाँ। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। बस ये जो अब इश्क के सागर में हम डूब गए हैं, तो राज्य ने समझ लिया कि हमें खिलवत रूहों के ग्रुप से जोड़ के इश्क में डुबो ही रहे हैं, और निश्चित ही हम सर्वरस सागर तक जाते जाते अपनी परम धाम की यात्रा के लिए चल पड़ेंगे। अब माया हमें कुछ नहीं करेगी, बस ये है कि सूत काटना है तो यहाँ रह के ही काटेंगे, माया भी देखेंगे और वो भी देखेंगे, दोनों का आनंद लेना है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लाल और गुलाली, ये भी चौपाइयों में ही आया था कि राज्य हाँ, महाराज को लाल कहा, गुलाली आया कहा। है। बिल्कुल वैसी ही समतुल्य चौपाई आपने बोली। तो मैं तो बचपन से ही जब ये कबीरदास जी का दोहा ये पढ़ती थी ना, इतना आनंद आता था सरकार श्री की चर्चा सुनने के बाद, कि वो यही चौपाई मेरे मन में, इसका मैंने अपनी क्लास में मीनिंग ही अलग से लिख दिया था, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, कि ये लाल की ही लाली है, ये जो दुनिया है राज्य महाराज ने बनाई है। तो अंशु जी से मैं एक बात ये और शेयर करना चाहूंगी, सबसे करूंगी, मतलब कि वो जो ये कह रही है ना कि हमें संतुष्टि नहीं, ये बात ठीक है कि हमें इच्छा रखनी चाहिए और मिले और मिले, लेकिन जब हम दिल में बैठ के ही माया देख रहे हैं, सब राज्य का दिल से परात्म का दिल, आत्म का दिल, जीव का दिल सब जुड़ ही चुका है, तो हमारे आसपास जो हमारा परिवार है, जो उसके सदस्य है, वो भी उसी का ही स्वरूप है। अगर हम उनको माया ना माने, राज्य का ही स्वरूप मान के हम काम करते रहे, कि जो हम काम कर रहे हैं ये ना सोचे कि हम वो राज्य से अलग हो गए, ये भी उन्हीं की दी हुई सेवा है। जैसे ब्रिज और रास में, वो रासवाणी में छुपाई आती है ना, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी ब्रिज तनी आवार, तो ये हम उसी, क्योंकि हमने ब्रिज और रास को अपने जीवन से अलग नहीं करना है, हमें पहुंचना परम धाम है, जो रहनी में लाना है वो ब्रिज वाली लीला को रहनी में लाना है, कि वो सब सखियां भी घर का सब काम करती थी, अपनी सास ससुर की भी सेवा करना, उसके पश्चात जो समय मिलता था कि वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होती थी। तो हम जब अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं या घर का हम खाना बना रहे हैं, तो भी हम अगर ध्यान, हमारे चित्त को, हमारी चितवन को तो कोई नहीं रोक सकता ना, कि खाना बनाते समय भी हम धनी के प्रेम में डूबे रहे, तो हमारे खाने में भी रस आ जाएगा और अधिक रस आएगा। मेरा तो ये मानना है, मुझे क्योंकि बहुत साल पहले एक सुंदर साहब ने ही कहा
कि राजी ने हमें, ये बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल माया का रूप है, ये पति है, बच्चे हैं, ठीक है माया का रूप है, लेकिन मेरे अंदर से ये बात आई कि हमें इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये भी राज्य की अंगनाएं हैं। हम उनको, जब हम केवल अगर हम सब कुछ छोड़ के हम निकल पड़े, या तो हम सन्यासी होते कि आते ही ना गृहस्थ में, तो अब इनके साथ ही, इनमें ही अपनी रूहों का रूप मानकर इनसे भी प्रेम करेंगे ना। कहते चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो इनसे प्रेम करते हुए अब हम सब सुंदर साथ से प्रेम कर पाएंगे, तो वो प्रेम का विस्तरित स्वरूप हो जाएगा। तो राजी का प्रेम कम होने का मतलब ही नहीं है। यही हक दिल में बैठना, जैसे बीनू जी ने कहा, हम तो हक दिल में बैठे हैं, तभी तो देख रहे हैं, तभी तो इश्क का अनुभव कर रहे हैं, तभी तो इश्क की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमें असंतुष्ट होना है, जो है ध्यान में जितना अधिक बैठ सके वो बहुत अच्छा है, कि क्योंकि हमें सब तरफ से यही आवाज आती है कि ध्यान में बैठना चाहिए। लेकिन हमें, हमारी अगर सांसारिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम ध्यान में नहीं बैठ पा रहे, बहुत समय नहीं दे पा रहे, तो इसमें हमें परेशान नहीं होना है। शांत भाव से रहकर ही हर पल अपने अंदर धामधनी का अनुभव करते रहे। जैसी राज्य की इच्छा, वो हमें वैसी माया दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं, और इसलिए हम खुश होकर ही देखें, क्योंकि उन्होंने तो हमें दुख देना नहीं है, केवल दिखाना है। एक बार पहले भी तो प्रश्न आया था कि वो हमें दुख देने आए कि सुख देने आए, तो सबका उत्तर एक ही था कि वो हमें सुख देने। प्रतिभा दीदी का माइक ऑन है, प्रतिभा दीदी का। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। मेरे को बस यही लगता है कि जब तक देह बुद्धि से हम जुड़े रहेंगे, तब तक हमारे अंदर इश्क का थोड़ा सा, जैसे जैसे देह बुद्धि हटाएंगे तो हमारे अंदर इश्क की चाहना भी बढ़ेगी और हम उसमें रमते चले जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। जब तक देह बुद्धि जितनी ज्यादा रहेगी, हम परम धाम में अपने आप को फील नहीं करेंगे। आत्म बुद्धि आती जाएगी और तड़प और प्यास हमेशा बनाए रखनी है। बस ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम दीक्षा जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी, जैसे अभी इंदु दीदी ने कहा कि राज्य के दिल में बैठने की बात, हमारे परिणामी सुंदर सा तो बहुत है, सारी अंगनाएं ही है, लेकिन सबके मन में राज्य महाराज ने अर्श दिल बना के रखा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी, तो अरविंद जी ने भी कहा था कि राज्य की अंगनाएं कैसे भी हो, वो पाठ करें चाहे ना करें, वो राज्य का ध्यान करे, चितवनी करे या ना करें, तो भी राज्य महाराज उन पे अपनी मेहर हमेशा बनाए रखते हैं, उन्हें अपनी नजरों में लिए रखते हैं। ये बात अभी कुछ दिन पहले हुई थी। तो उस बात को लेते हुए आज इंदु दीदी ने कहा कि जैसे राज्य के दिल में बैठने वाली बात, जो अंगनाएं राज्य के इश्क का सुख ले रही हैं, जो जैसे आप सभी भी महसूस कर रहे हो, मैं भी करती हूँ, जो उनका आनंद ले रही हैं, वो राज्य के दिल में ही बैठी हैं, तो ही वो राज्य महाराज के इश्क का सुख ले रही हैं। मेरे को जहां तक ऐसे लग रहा है, मतलब जैसा मुझे महसूस हुआ, मैंने वही बोला कि अगर हम राज्य महाराज के दिल में ना बैठे होते, तो शायद हमें ये खिलवत रूहों की भी ना मिलती। बहुत से लोग हैं अब ग्रुप में आए, बहुत सी अंगनाएं ग्रुप में आई और फिर वो ऐड नहीं हो पाई दोबारा, या जो भी है, क्योंकि राज्य की मर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है ना। या तो मैं अपनी बात समझा नहीं पा रही आप लोगों को, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम राज्य के दिल में, हम राज्य के दिल में बैठे हैं, तभी हम इश्क के प्याले पी रहे हैं। इंदु दी बताइए। बिल्कुल बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाणी के द्वारा ये बात पता लग रही है, परम धाम में राज्य के दिल में ही बैठकर ये खेल देख रहे हैं। परंतु क्या उस देखो, पढ़ना और उस चौपाई का अर्थ समझना और उस चीज को महसूस करना, ये तीन चीजें अलग अलग हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम उसका विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं? ये मेरा प्रश्न बस इतना सा था। मेरा ये मतलब नहीं था कि हम राज्य के दिल में बैठे नहीं है। पैठ हक के दिल में नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि ये अभी जैसे रुचि ने भी ये कहा
कि बैठे तो हम उनके दिल में ही हुए हैं, ये बात तो हमको पता है, लेकिन उस चीज को उसकी मैंने चौपाई की गहराई में और जाने के लिए कहा है कि हमें खेल को इस बात से देखना है कि हम उनके दिल में बैठकर इश्क का प्याला पी रहे हैं, और उस इश्क के प्याले में अब जब राज्जी ने ही दिल में खेल को ले लिया है, तो रूह की नजर जो राज्जी के दिल में ही बैठी है वो किस चीज को देखेगी? मेरा प्रश्न अब यहाँ से और आगे चला गया। चलिए बताइए। चेंज हो गया। हाँ चेंज हो गया। चेंज हो गया। नहीं नहीं हुआ है, सही है, हाँ, होना भी सही है, चाहिए, होना वो चाहिए। होना भी चाहिए, होना भी इसमें चाहिए। यही इसका यही हो गया ना इंदु जी कि वो नित खोजे चरनी चढ़े, नए 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 करे विचार, विचार। है ना। लफ्जों में कहाँ बयान होगा, हाँ तो जब तक पूरी शब्दों तरह में कहाँ बयां होगा। दो लफ्जों में हाँ, ये कभी भी शब्दातीत है। बयान नहीं हो सकता। वो गाना नहीं सुना, तेरी मेरी इश्क हाँ, कहानी, सुना? दो लफ्जों हाँ में जी। ये कितने भी सुना दो, लफ्ज सुना दो हम दो। यूज कर लें, ये नहीं हो सकता, सिर्फ महसूस हो सकता है। इश्क क्या चीज है? बिल्कुल महसूस हो सकता है, और जब महसूस होना शुरू हो जाता है सुंदर साहब जी, तो मेन बात तो ये है ना। हाँ, और जब महसूस होना शुरू हो जाता है तो शब्द अपनी जुबान खो देते हैं, फिर शब्दों खो में देता बात है, आना। बिल्कुल बेहोशी, फरामोशी में बेहोशी में हो जाता है। हाँ, जब एक तक अपना एक पूरा मैं दिल नहीं पंजाबी देंगे ना, दिल अपना दे दो दिल उनको नहीं देना। पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। हम्म, पंजाबी की दो पंक्तियां हैं, मेरे ख्याल से आप सबको पसंद आएंगी। इश्क जिन्ना दे हड्डी रचिया, रहन चुप चपीते नी, लूलू दे विच लख जुबाना, करन नो मिठिया हाँ जी। बातां नी। मतलब उनका रोम रोम जो है इश्कमय हो जाता है, भले ही वो बोले ना बोले, उनसे इश्क की आवाज ही आएगी, क्योंकि परम धाम में तो कोई शब्द नहीं है, तो हम कैसे इश्क को अनुभव करते हैं? शब्द तो यहाँ के हैं ना, तो वो रोम रोम इश्कमय जब हो जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब तक अपना दिल नहीं देंगे ना, दिल अपना दे उनका लीजिए इनके चरणों ना, तब तक इश्क नहीं आता। सुंदर साथ जी एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ के प्रेमी होते हैं, एक लड़का और लड़की होते हैं, प्रेम करते हैं। जब वो प्रेम में होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, प्रेम कर रहे होते हैं, उस समय वो पूर्ण प्रेम में होते हैं। लेकिन